आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं MC हरबार हूं और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इस चैनल का नाम संविधान केसर था, अब परिवर्तित नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आज हम आर्टिकल 32(3) के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32(3) भारतीय संविधान के तहत संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के रिट जारी करने की शक्ति दे सके। इसका मतलब इस बात में निहित है कि यह प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालयों की भूमिका को भी सशक्त बनाता है। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्याय प्रदान करने का भी यह आर्टिकल अधिकार देता है। इस प्रावधान का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि न्यायिक प्रणाली को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जाए। नागरिक केवल उच्चतम न्यायालय में ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालयों में भी अपने अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय की मांग कर सकते हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होता है और इससे अदालतों पर भी बोझ कम होता है। संविधान में आर्टिकल 32(3) के मूल शब्द क्या है उसको हम जान लेते हैं। और यह मूल शब्द है विदाउट प्रीजुडिस टू द पावर कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ empower and other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2। यदि हम इस आर्टिकल को हिंदी में सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 32(3) उपधारा 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रतिकूल बिना संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय का भी जो अपने अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो, उपधारा 2 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली समस्त या कोई शक्ति प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। आखिर आर्टिकल 32(2) के विस्तार और मत को समझने की जरूरत है। यह आर्टिकल न्यायिक प्रणाली के विकेंद्रीकरण में मदद करता है। आर्टिकल 32(3) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अन्य न्यायालयों जैसे उच्च न्यायालयों को भी वही शक्तियां प्रदान करे जो आर्टिकल 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। यह व्यवस्था नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति को सरल एवं सुलभ बनाती है। यह आर्टिकल उच्च न्यायालय की भूमिका दिखाता है। आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे भी रिट जारी कर सकें, जैसे हबियस कॉर्पस मांडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्यू वारंटो। इससे उच्च न्यायालयों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस आर्टिकल के अंतर्गत न्याय बोझ भी कम होता है। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में सहायक है। इसमें नागरिक उच्च न्यायालयों में भी याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होता है और न्यायालयों का बोझ भी कम होता है। क्या आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैसले उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं, उनको जान लेते हैं। और यह मामला है लालता प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1980 का प्रकरण है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी की। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया। आर्टिकल 32(3) के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संसद द्वारा दिया गया है, जिससे यह मामला महत्वपूर्ण बनता है। एक अन्य प्रकरण है DD बासु बनाम पश्चिमी बंगाल 1969 का प्रकरण है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 32(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी की। यह केस यह दिखाता है कि उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। एक अन्य प्रकरण में देखते हैं श्यामलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1972 का है। इस आर्टिकल 32(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए। इस केस में उच्च न्यायालय जबलपुर ने यह दिखाया कि रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय को शक्तियां प्राप्त हैं और वह सीमित नहीं है। तो सारांश यह है कि आर्टिकल 32(3) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संसद को अधिकार देता है कि वह अन्य न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सके। यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली को विकेंद्रीकृत करने और न्याय प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने का कार्य करता है। इसके तहत उच्च न्यायालय भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें न्यायालयों का भार कम होता है और न्याय प्राप्ति का मार्ग सरल बनता है। तो साथियों, यह थी इस आर्टिकल 32(3) की जानकारी। यह आपको कैसे लगी? इस आर्टिकल के सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो सकें। शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, वह भी इस आर्टिकल के सामने जानकार बन सकें। और कमेंट भी करें, हमें बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। जल्दी है हम एक अन्य आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।